खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। तारापुर के प्रत्याशी अरुण कुमार शाह के नामांकन से लौट रहे राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद जी मुंगेर की ओर रवाना हो रहे हैं। मोबिन जी, जिस प्रकार से आपने प्रत्याशी अरुण कुमार शाह को अपना समर्थन देने का ऐलान किया, यहाँ लोगों का जो जन समर्थन मिला गाजीपुर के मैदान में, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी बहुत संख्या में जुटे हुए थे, कितना जीत के प्रति आश्वस्त आप लग रहे हैं? जी बिल्कुल, जीत के प्रति पूरी आश्वस्त हैं हम लोग, क्योंकि एक बात यहाँ के लोग जान रहे हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री अभी हैं, भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो तीसरे नंबर पे हैं। जिस डेमोक्रेसी में, जिस प्रजातंत्र में जिसको वोट तीसरे नंबर पे मिलता हो और वो आज बिहार प्रदेश का राजा और मुखिया बन के बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं से ये जनता को ठगने की काम किया है। हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई और महंगाई, अब जिस समय ये मुद्दा उठा था बिहार में, जो अपने ये मैनिफेस्टो में बार बार ये बात बोलते थे और 10 लाख लोगों को नौकरी की बात करते थे ये, तो आज क्या है? आप सिंचाई की स्थिति देख लीजिए, आप दवाई की स्थिति देख लीजिए कोरोना काल में, आप महंगाई की स्थिति देख लीजिए, आप महंगाई की स्थिति देख लीजिए। कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती है क्या? किसी चीज़ में सरकार पास है क्या? सरकार कहीं भी पास नहीं है, सरकार हर जगह फेल है। और ऐसे सरकार को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकने के काम करेगी, ये मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अब ये पार्टी किसी जाति, किसी विशेष वर्ग, किसी धर्म, किसी संप्रदाय की नहीं रही। अब ये पार्टी A to Z की पार्टी है। यहाँ हर संप्रदाय, हर मजहब, हर धर्म को साथ और सामान लेकर चलने की ज़रूरत है, तभी बिहार का सुनहरा बिहार को देखने को मौका मिलेगा। और हम लोग एकदम बेफिक्र होकर तेजस्वी जी के युवाओं लोग का तो शौक़ है कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, और ऐसे पहले युवा होंगे जो बड़ी कम उम्र में मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इनके साथ छल किया गया, षड्यंत्र किया गया। आप सोच सकते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी और आज वो मुख्यमंत्री बन के बिहार की जनता को चिढ़ाने का काम करते हैं, चिढ़ा रहे हैं। 19 लाख नौकरी का क्या हुआ? बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब पा करके अप्रेंटिस की पूर्ण कर बैठे हुए हैं, कहीं नौकरी नहीं है। अच्छा, लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तो आप हमको बताइए ना, रेल का क्या पोजीशन था? हार्वर्ड में, बड़े बड़े अब्रॉड सिटी में लालू यादव को बुलाया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि आप रेल को कैसे आप आगे बढ़ाने का काम किया, कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। आपने रेलवे के सवाल को उठाया है। रेलवे का किराया बढ़ने की बात हो या रेलवे में इन दिनों जो आरक्षण प्रणाली अनारक्षित वर्ग के जो डब्बे हैं उसमें भी लागू कर दिया गया है। ऐसे वर्ग जिनको ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के सफ़र करने में काफ़ी हद तक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? तो देश सरकार नहीं ना चला रहा है। अगर देश जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट हाउस में या विधानसभा में जाते हैं, तो वो जनता के हित के बारे में सोचते हैं, वो आरक्षण के बारे में सोचते हैं, वो रोजगार के बारे में सोचते हैं, वो नौकरी के बारे में सोचते हैं। देश तो अदानी अंबानी चला रहा है। पैसा कैसे बनना है और प्रधानमंत्री को पैसा इलेक्शन में 30-30 हेलीकॉप्टर का पैसा कैसे मिलना है, ये तो अदानी अंबानी चला रही, 4 लोग सरकार चला रहे हैं। ये तो पूरा दुनिया, पूरा देश ये चीज़ को जान रहा है। हमदर्दी किसको होगा? हमदर्दी उसको होगा जिसको जनता ने नुमाइंदा करने का मौका दिया। वो ये सोचें कि हमारे समाज के पिछले वर्ग को, पिछले सीढ़ी को ये फ़ायदा कैसे मिले। उनको तो अदानी अंबानी चला रहे हैं। वो सिर्फ बिजनेस का काम कर रहे हैं कि हमको फ़ायदा कैसे होगा और जनता कहीं जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बुद्धिजीवी वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं राजद में। जी बिल्कुल। और ऐसे में तारापुर विधानसभा की बात करें या कुशेश्वर स्थान विधानसभा की उपचुनाव की बात करें, दोनों ही जगहों पे इस उपचुनाव के मौके पर आप बुद्धिजीवी वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुद्धिजीवी वर्ग, देखिए, किसी भी वर्ग को आप जस्टिफाई नहीं कीजिए, किसी को टारगेट नहीं कीजिए, आप किसी को नोटिस नहीं कीजिए इस तरीके से कि कोई एक वर्ग को इसको मतलब कोट किया जाए। यहाँ पे मैंने बार बार ये कहा, अब पहले भी मैं कह चुका हूँ कि सारे वर्गों को, सारे धर्मों को, सारे संप्रदाय को, बुद्धिजीवी, नौजवान, किसान,
व्यापारी वर्ग, सबको साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। हम समाज में पाठ नहीं करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे प्रदेश के नेता हैं तेजस्वी यादव, तो सिंचाई, दवाई, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई तो सारे लोगों के लिए है, ये सारे सिस्टम को जोड़ता है। और ये चीज़ अगर सही हो जाए तो पूरा बिहार चमक जाएगा। अभी बिहार का क्या स्थिति है? अभी नीतीश कुमार कहते हैं, क्या कहते हैं कि जंगल राज है। मैं तो कहता हूं कि मॉडर्न जंगल राज है। पहले तो गरीब गुरबा का बात भी थाना, सीओ, बीडीओ के यहाँ काम होता था। अब सुनने को आता है कि विधायक का ही बात नहीं मानते हैं थाना। तो ये जंगल राज हुआ। हम तो कहते हैं इसको मॉडर्न जंगल राज है। ये मॉडर्न जंगल राज है, बिल्कुल मॉडर्न जंगल राज है। और बार बार अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो अगर पिता पूछते हैं बेटा क्या किए, तो मैट्रिक पास कर गए, फिर बोला क्या किए, तो इंटर पास कर गए। अरे पास करना तो एक लास्ट में होगा ना कि हम नौकरी पा रहे हैं, कुछ जॉब पा रहे हैं। इनकी सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, ये पिछले 15 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि हमने सड़क दे दिया, हमने बिजली दे दिया, हमने सड़क दे दिया। सिर्फ यही 2 मुद्दा है। अरे उससे आगे आप बढ़िएगा कि वहीं पर रह जाएगा? ये सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, सड़क दे दिया, बिजली दे दिया। लगता है कि रिकॉर्ड प्लेयर में इन लोग का रिकॉर्ड फंस गया है। बिहार के लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए। बड़े बड़े इंडस्ट्री को लगना यहाँ बहुत ज़रूरी है, तो रोजगार मिलेगा। हमने बिजली दे दिया। अब बिजली के बाद उत्पादन की ज़रूरत है, फैक्ट्री की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, रोड के बाद कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ये सब पे काम होना बहुत ज़रूरी है। किसान के साथ जो उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई है, उसका कितना असर इस उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर पड़ेगा? किसान तो हमारे देश का रीढ़, और 82% यहाँ पे भारत में किसान हैं, और हम लोग किसान राष्ट्र से हैं। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा लगाया था? जय जवान जय किसान। इसकी सरकार जवान के साथ भी गलत व्यवहार कर रही है और किसान के साथ भी गलत व्यवहार कर रही है। जवान हमें सीमा की सुरक्षा पे हमको रात भर चैन की नींद सुलाते हैं और हमारे सरहद के लिए लड़ते हैं, और किसान हमारे पेट की भूख को ख़त्म करते हैं और हमें ज़िंदा रखते हैं। ये हमारे 2 चीज़ जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहे थे, जय जवान जय किसान, ये सरकार दोनों पे फेल है। और हम तो यही कहेंगे, और अब बहुत पुरजोर मैं मजम्मत करता हूँ कि ऐसे तीसरे नंबर पर पास 3rd डिवीज़न लाना। बिहार में नीतीश कुमार 3rd डिवीज़न लाया है और फर्स्ट जन तेजस्वी यादव किया है। मेरा तो ये मानना है कि बिहार में ऐसी सरकार को जानी चाहिए, और ये जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जो सीट है, इस पे एकदम पुरजोर जीत होना चाहिए, ताकि बिहार को और खुद जो मुखिया हैं उनको एक मैसेज मिलना चाहिए।